चले ना जोर इश्क पे सीजन 1 एपिसोड 41। नंदिनी को यहाँ देखकर अरमान कुणाल को अपने रूम पर आने को कहा। कुणाल डरते हुए अरमान के पीछे उसके रूम पर गया। कुणाल रूम के अंदर गया तो अरमान रूम लॉक करके कुणाल के सामने हाथ बांधे खड़े हो गया। अरमान को गुस्से में देखकर कुणाल पसीना पसीना हो रहा था। अरमान बोला, तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम्हें हाथ में चाहिए या फिर तुम्हें मेल करूं? कुणाल डरते हुए बोला, सॉरी बॉस, मैं मजबूर हो गया था। मैंने उनको नहीं लाया, बल्कि वो खुद मुझे ब्लैकमेल करके यहाँ आई है। अरमान हैरान होते हुए बोला, ब्लैकमेल? और नंदिनी? कैसा ब्लैकमेल? और अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? कुणाल बोला, नंदिनी जी मना किए थे आपको बताने के लिए, इसलिए। अरमान बोला, तुम पिए किसके हो, मेरे या नंदिनी के? नंदिनी बोली, तो तुम उससे स्टाफ बनाकर यहाँ लेकर आ गए, तुम्हारा जॉब गया समझो। कुणाल बोला, बॉस, अगर यहाँ नहीं लाता तो वो कहीं और चली जाती। अरमान पूछा, कहीं और चली जाती, इसका क्या मतलब? कुणाल बोला, मैंने भी उनको यही बोला तो नंदिनी जी बोली, अगर आप मुझे साथ हवेली लेकर नहीं जाएंगे तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, फिर आप और आपके बॉस मुझे ढूंढते रहना। अरमान बोला, क्या? ये बात नंदिनी बोली? कुणाल बोला, यस बस, अब आप ही बताइए मैं क्या करता? अरमान कहा, लेकिन उससे पता कैसे चला? फिर अरमान को याद आया, जब कल नंदिनी से बात हो रहा था तभी हवेली में आरोसी हंगामा की थी और हवेली में न्यू स्टाफ आने का बात हुआ था। फिर खुद से बोला, ओह, तो नंदिनी सब सुन ली थी, इसलिए। कुणाल बोला, बॉस अब क्या करना है? अरमान कहा, कुछ नहीं, फिलहाल जब तक मैं और नंदिनी यहाँ हैं तुम भी यहीं रहोगे और अपना आँख और कान हमेशा खुला रखना। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके ऊपर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कुणाल सहमति देते हुए बोला, ओके बॉस। अरमान कहा, नंदिनी कहाँ रही रही है मुझे बताओ। कुणाल बोला, यस बॉस। बोलकर जाने को हुआ तो अरमान बोला, सुनो, हवेली के सारे बेडरूम और वॉशरूम, टॉयलेट छोड़कर बाकी हर जगह, हवेली के अंदर भी और बाहर भी, स्टाफ क्वार्टर्स एरिया में भी हिडन कैमरा लगा दो, जिसका रिमोट रूम तुम्हारे रूम पर होगा। स्पेशली जिस रूम पर नंदिनी है उसके डोर के बाहर एक कैमरा जरूर लगाना, और ये बात किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। नंदिनी यहाँ है, इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। कुणाल बोला, रिमोट रूम मेरे रूम पर? अरमान बोला, हाँ तुम्हारे रूम पर, क्योंकि वहाँ मेरे अलावा और कोई जाएगा नहीं, और जब कोई साफ़ सफाई के लिए जाएगा उस टाइम तुम सिस्टम ऑफ कर देना। मैं यहाँ पर सबको बोल दूंगा कि तुम्हारे रूम पर ही हमारा ऑफिस का काम होगा। कुणाल बोला, ओके बॉस, मैं हिडन कैमरा लगाने का अरेंजमेंट करता हूँ। लेकिन आरुषि मैडम यहाँ रहेंगी तो कैमरा हाइड करके लगाना मुश्किल हो जाएगा। अरमान बोला, तुम उस बात का टेंशन मत लो, कल सुबह आदमी बुलाओ, आरुषि को यहाँ से भेजने का जिम्मेदारी मेरा। नंदिनी और प्रियंका दोनों को किचन संभालने का काम मिला था। प्रियंका भी सुंदर थी, लेकिन नंदिनी से कम, इसलिए उसे नंदिनी से जलन हो रही थी। रात को डिनर के लिए प्रियंका आरुषि के पास जाकर नीचे सिर करके खड़ी हो गई। आरुषि प्रियंका को देखकर पूछी, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? प्रियंका बोली, मैडम रात के डिनर के लिए क्या बनेगा? आरुषि पूछी, तुम कहाँ काम करती थी इससे पहले? प्रियंका बोली, मैडम इससे पहले 6 महीने के लिए प्रीतम कपूर फिल्म स्टार के यहाँ काम की थी। आरुषि पूछी, उनके यहाँ क्या बनता था रात को? प्रियंका बोली, प्रियंका काफ़ी सारे आइटम की नाम बोली। आरुषि बोली, ओके गुड, फिर सुनो, जितना उनके यहाँ खाना बनता था उससे थोड़ा ज़्यादा आइटम बनना चाहिए। मैं कुणाल से कहता हूँ, वो तुम्हें सबका टेस्ट बता देगा। प्रियंका वहीं खड़ी होकर सिर हिलाकर हाँ बोली। आरुषि के जाने के बाद प्रियंका बोली, 10 आइटम का नाम बोली। मुझे लगा उसमें से 4-5 आइटम ये आरुषि मैडम सिलेक्ट करके बोलेगी बना दो, लेकिन ये तो उसके साथ 4-5 आइटम और ऐड करने को बोली। 15 टाइप का खाना, वो भी डिनर में। इन अमीरों का भी पता नहीं होता, खाएंगे चुनकर लेकिन बनेगा शाही खाना। प्रियंका बुदबुदाते हुए किचन में चली गई। नंदिनी किचन में हलवा बनाने की तैयारियां कर रही थी। प्रियंका बुदबुदाते हुए वहां जाकर खड़ी हो गई। नंदिनी पूछी, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों ऐसे बड़बड़ा रही हो? प्रियंका बोली, वो आरुषि मैडम है ना, उनसे पूछने गई थी रात को क्या बनेगा। नंदिनी पूछी, फिर? प्रियंका बोली, फिर क्या, उन्होंने 15 आइटम बोल दिए बना लो। नंदिनी बोली, अच्छा? प्रियंका हैरानी से नंदिनी को देखते हुए बोली, इसमें अच्छा क्या है, और तुम्हें क्या कर रही हो? नंदिनी बोली, हलवा बना रही हूँ, बस और 5 मिनट।
उसके बाद 15 आइटम से एक आइटम बनकर रेडी हो जाएगा। प्रियंका पूछी, हलवा किससे पूछकर तुमने इसे बनाया? देखो हेड कुक मैं हूँ, तुम नहीं, इसलिए यहाँ किचन में जो भी काम होगा मेरी मर्जी से। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। नंदिनी सिर्फ ठीक है बोली। प्रियंका बोली, अच्छा ठीक है, अब बना दी हो तो ठीक है, चलो पूरी के लिए आटा बना दो। पूरी, रोटी और पराठा तीनों चीज़ बनेगा। नंदिनी आटा थाली में लेकर सामने लगी। प्रियंका बोली, तुमने उन्हें देखा? नंदिनी आटा सानते हुए बोली, किससे? प्रियंका बोली, वही जो हॉल में बैठे थे उस टाइम, अरमान सर। नंदिनी की हाथ रुक गई। वो प्रियंका को देखी तो प्रियंका बोली, ओह माय गॉड, कितने हैंडसम है ना वो। एक बार में ही दिल में उतर गए। सुना है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अनमैरिड भी। नंदिनी गुस्से में आटा सानते हुए बोली, अच्छा तो? प्रियंका बोली, तो क्या, पटाने की कोशिश करूंगी। अगर एक बार भी उनका दिल मेरे ऊपर आ गया तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। नंदिनी बोली, प्रियंका ये जो तुम सोच रही हो ठीक नहीं है। उनकी शादी, प्रियंका बोली, होने वाली है। पता है, शादी हो या ना हो उससे क्या मतलब, बंदा अमीर होना चाहिए। और तुम्हें पता है ज्योति, लीना और सोनाली सब उनको अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। सच में बंदा इतना हैंडसम है कि कोई भी लड़की उनके ऊपर दिल हार बैठेगी। नंदिनी गुस्से में बोली, सुनो, चुपचाप अपना काम करो। कोई अगर ये सब सुन लेगा तो नौकरी का पहला दिन ही आखिरी दिन बन जाएगी। तभी किचन के डोर पर नॉक हुआ। नंदिनी और प्रियंका उधर देखे तो कुणाल के साथ अरमान भी खड़ा था। अरमान को किचन में देखकर प्रियंका की आंखें बड़ी हो गई तो वहीं नंदिनी की धड़कनें तेज हो गई थी। कुणाल बोला, एक्सक्यूज मी, वो अरमान सर को ब्लैक कॉफ़ी चाहिए था। प्रियंका जो भी काम कर रही थी उसे छोड़कर बोली, मैं अभी बना देती हूँ। अरमान बोला, नहीं। अरमान के मुंह से नहीं सुनकर प्रियंका सीधी खड़ी हो गई। नंदिनी अपनी बढ़ती धड़कनों को साथ लेकर धीरे धीरे आटा सानद रही थी। अरमान बिना नंदिनी को देखे किचन के अंदर आया। प्रियंका बड़े स्टाइल से स्माइल करती हुई अरमान को देख रही थी। कुणाल बोला, मिस प्रियंका। 2 बार बोलने के बाद प्रियंका सुनी। प्रियंका बोली, यस सर। कुणाल बोला, आप मेरे साथ आइए, आपको बताना है यहाँ किसको क्या पसंद है। आरुषि मैडम बोली है। अरमान फ्राई पैन चूल्हे पर रखा, उसमें पानी डालकर गैस ऑन किया। कुणाल दोबारा बोला, मिस प्रियंका चलिए। प्रियंका बोली, ओके सर, बोलकर वहाँ से जाने लगी। जाते टाइम भी उसकी नज़र अरमान के ऊपर ही टिकी थी। अरमान देखा प्रियंका जा चुकी है। नंदिनी की धड़कन वैसे ही बढ़ी हुई थी और अब किचन में अरमान के अलावा कोई और था नहीं। नंदिनी गहरी सांस ली और अरमान को देखी। अरमान बिना भाव के अपनी मोबाइल देख रहा था। अरमान एक बार भी नंदिनी की ओर नहीं देखा। नंदिनी को ऐसे लगा जैसे अरमान उसे पहचाना ही नहीं। वो उदास होकर नीचे मुंह करके आटा गूंदने लगी। अरमान खुद से बोला, कॉफ़ी वहाँ होगा शायद, बोलकर नंदिनी के पीछे बने ग्लास के अलमारी की ओर गया। नंदिनी एक बार पीछे पलट कर देखी। अरमान अलमारी से कॉफ़ी रखे बॉक्स को निकाल रहा था। खुद को इस तरह से अवॉइड होते देख नंदिनी की आंखें नम हो चुकी थी। नंदिनी पूरी तरह से आटा गूंद चुकी थी। वो वहाँ से चली जाना चाहती थी। उसे लगा एक पल और यहाँ रही तो रो पड़ेगी। एक प्लेट को आटे के ऊपर कवर की, हाथ में लगे हुए आटे को धोने के लिए किचन के बेसिन में हाथ धोने लगी। अचानक से उसे अपने गर्दन पर अरमान का गर्म सांसें महसूस हुआ और अरमान का हाथ उसे कमर से होते हुए उसके पेट पर आ चुके थे। जमे हुए लहू पलक से नीचे मोती की तरह टपक पड़े। अब नाराज होने की बारी नंदिनी की थी। वो कांपती हुई होठ से बोली, मुझे आपसे बात नहीं। नंदिनी और कुछ बोल पाती, अरमान उसे पलटकर कमर से उठाया और किचन के स्लैब पर बैठा दिया और उसकी कान के पीछे हाथ रखकर उसे किस करने लगा। कुछ सेकंड बाद उससे अलग हुआ और बोला, बोला था ना, इन आंसुओं का अब यहाँ कोई काम नहीं है। अरमान नंदिनी के आंसू को अपनी उंगली से साफ किया तो नंदिनी के होठ पर एक हल्की स्माइल आ गई। अरमान नंदिनी के गीले गुलाबी होठ को देखा और फिर से उसके चेहरे को बड़े प्यार से अपने हाथ में लिया और उसे किस करने लगा। दोनों ही इस पल में खो चुके थे। एक बहुत रोमांटिक पैशनेट किस के बाद अरमान नंदिनी से दूर हुआ और बोला, रात को मिलकर बात करूँगा, बहुत कुछ बताना है, 5 मिनट बाद। प्रियंका किचन में एंट्री ली तो डोर के पास ही अरमान हाथ में कॉफ़ी मग पकड़े उसे देखकर स्माइल किया और बाहर चला गया।
प्रियंका की आंखें फैल गई। वो अंदर आकर बोली, अरमान सर मुझे देखकर स्माइल दिए, तुमने देखा नंदिनी? आई थिंक वो भी मुझे पसंद करते हैं। टू बी कंटिन्यूड।